अपने देश में सदियों से कुछ पेड़ पौधों को लोग घर पे लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, है ना। कुछ पौधों की पूजा, हालांकि सभी पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए फायदेमंद है, लाभ ही देता है। लेकिन एक शब्द हम लोग बोलते हैं ना बार बार, देवता, है ना। तो देवता दुनिया में कोई भी अगर होता है ना, तो वही होता है जो किसी न किसी रूप में कुछ देता हो, है ना। तो इसीलिए कुछ पौधों को, पेड़ पौधों को भी देवता माना गया है हमारी संस्कृति में। और इसीलिए देवता माना गया है कि वो हमसे लेता थोड़ा थोड़ा है कुछ, लेकिन देता बहुत कुछ है। इसीलिए उसको देवता की श्रेणी में रखा गया है। और उसी श्रेणी में आंवला भी आते हैं, है ना। आप देखे होंगे कि हर घर में लोग लगाते हैं और बड़ा पवित्रता से उसको लगाते हैं। बहुत सुंदर जगह पर लगाते हैं। उसकी बड़ी संरक्षण, बड़ी देखभाल लोग करते हैं। वहां पर लोग हम लोग देखते थे पुराने जमाने में, हमारे पूर्वज लोग आंवला के पेड़ के नीचे दीपक जलाते थे, है ना? देखिए कितना, कितनी बड़ी सोच है उसके अंदर, कितना बड़ा हेल्थ बेनिफिट है। उसको हम लोग इस रूप में देखें। पूजने का एक अलग मामला है। पूजने का मामला यही है कि हमारे लिए वो देवता है, यानी देता बहुत कुछ है, इसीलिए उनकी उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आज क्या है कि कुछ अलग अलग रूपों में पूजा पाठ का जो रूप रखा है वो अलग अलग तरह का हो गया है ना। थोड़ा सा उन चीजों को छोड़ के साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है ना, हमारे दिमाग के अंदर में पैदा करना है, हमारे लोगों के अंदर में पैदा करना है। हर चीज को साइंटिफिक एंगल से आप जब देखेंगे तो लगेगा कि वाकई में हमारे पूर्वज कुछ चीजों को, हो सकता है वो जाने अनजाने कर रहे हैं, उनको पता नहीं हो कि इसमें क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके अंदर जानकारी रही होगी, तभी उस रूप में उसको ले रहे थे। तो हम समझ सकते हैं कि आंवला कितना बेनिफिशियल है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहला तो हम लोग, सब लोग जानते हैं कि उसके अंदर में विटामिन सी होता है। लेकिन विटामिन सी के अलावा उसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस भी होते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा चीज फाइबर होता है। जब आप आंवला को चबाते हैं ना, तो चबाने के बाद देखिएगा कि जो रेशा बचता है वो उस पूरा का पूरा फाइबर है। और बहुत ही हेल्दी फाइबर है उसके अंदर, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आप देखें ना, प्रकृति भी आपको कब दे रही है? जब ठीक ठंडा का मौसम शुरू होता है, जब आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी को की इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है, उस समय में वो प्रकृति आपको देता है। प्रकृति के अंदर जो उपलब्धता है किसी चीज की, वो भी मानव जाति के, मतलब क्या कहते हैं कि जरूरत के हिसाब से उसकी उपलब्धता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको वो मिलता है, और एक फ्री गिफ्ट है प्रकृति की तरफ से, है ना। लेकिन कितने लोग हैं जो इसका सही उपयोग करते हैं, है ना। तो उसमें उसमें ये सब जो तत्व है वो क्या क्या आपको बेनिफिट दे सकता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो विटामिन सी, सर्दी जुकाम खांसी, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या होती है ठंडी में, उनसे हमको बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर में जो मौजूद फाइबर है, वो आपके कब्ज को खत्म करता है, दूर करता है। वो कब्ज को खत्म करता है। कब्ज को खत्म करता है, साथ ही क्या करता है कि लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। लीवर को जब डिटॉक्सिफाई करता है, तो आंवला लेने से एक डीप क्लीनिंग हमारे बॉडी का होता है, बहुत डीप क्लीनिंग। आप जब उसको लेंगे ना, तो आपको एक अलग तरह का हल्कापन बॉडी के अंदर में फील होगा। इसका मतलब यही है कि डीप क्लीनिंग हो जाता है बॉडी का। इतना हेल्थ बेनिफिट आंवला के अंदर में। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें क्रोमियम मौजूद होता है। आंवला के अंदर में एक और तत्व है, क्रोमियम भी होता है, जो कि डायबिटीज के रोगी के लिए बहुत फायदेमंद है। और वो क्या करता है कि वो जो सेल होता है जो कि इंसुलिन को रेगुलेट करने वाला सेल, उसको डेवलप करने में मदद करता है। क्रोमियम जो होता है, इंसुलिन को रेगुलेट करने वाले सेल को जब डेवलप करने में मदद करता है, तो क्या होता है कि ग्लूकोज के लेवल जो होता है, स्तर जो होता है, वो नियंत्रित हो जाता है। तो इसलिए मधुमेह के रोगी के लिए बहुत फायदेमंद है ये आंवला। उसके बाद आप उसमें देखेंगे कि कैल्शियम और फास्फोरस होने की वजह से हमारे हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है।
हम लोग तो सीधा जानते थे, इतना ही जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें सिट्रस एसिड है, सिट्रिक एसिड है, यानी विटामिन सी है, इसलिए इम्यूनिटी के लिए ही। लेकिन फास्फोरस और कैल्शियम होने की वजह से हड्डियों के हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल। आंवला आपकी किडनी किडनी की हेल्थ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, उसी तरीके से किडनी के अंदर की गंदगी को भी डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसीलिए किडनी हेल्थ के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भी आंवला हमारे लिए जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैंसर के लिए। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, आपकी बॉडी के अंदर के कैंसर की कोशिकाओं को डेवलप होने से रोकने में, उसको नष्ट करने में आंवला का बहुत बड़ा रोल है। हम समझ सकते हैं कितना यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करना। जब वो किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा, तो स्वाभाविक स्तर पर है कि हमारा जो यूरिक एसिड का जो स्तर है, उसको निश्चित रूप से वो मैनेज कर देगा। तो इतना सारा बेनिफिट है। हाँ, आपके यूरिक एसिड के स्तर को भी मैनेज करता है। बालों के लिए फायदेमंद है। बाल को सुंदर बनाने के लिए एक तरह का, मतलब क्या बोलते हैं वो, कंडीशनर का काम करता है। आंवला का अगर जो उसका जूस है, जैसे तेल अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना आंवला का, तो वो बाल को भी कंडीशनिंग करने का काम करता है, बाहर से भी। और अगर अंदर से उसको ले रहे हैं, तो आपके बालों को मजबूत बनाता है, टूटने से रोकता है, और उसके अंदर में शाइनिंग प्रदान करता है। तो बालों के हेल्थ के लिए अच्छा हुआ। उसके बाद आपका ये स्किन के हेल्थ के लिए आंवला अगर रेगुलर वे में हम ले रहे हैं, तो आप देखते हैं जाड़ा के दिन में खास करके क्या होता है कि स्किन जो है हमारे बहुत ड्राई हो जाते हैं, फुरफुरा टाइप के हो जाते हैं, है ना, उस रफनेस आ जाता है उसके अंदर में। लेकिन अगर हम आंवला का सेवन कर रहे हैं, तो स्किन जो है हमारा बहुत स्मूथ चिकना हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में विटामिन सी है, जो उसको नमी प्रदान करने में, स्किन को नमी प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन हमारे बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो बहुत सारे, मतलब इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं आंवला के। इसीलिए तो उसको पूजा किया जाता है। पूजा का मतलब है संरक्षण करना, उसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षित किया जाए। हर घर में एक आंवला का पेड़ अगर लगाया जाए, तो हम हर परिवार को स्वस्थ रखने में पहुंचा सकते हैं। उनको इस तरह का जागृति करके लोगों को कि आप सभी लोग अपने अपने घर में एक आंवला का पेड़ जरूर लगाएं। और वो बहुत सारा जगह नहीं लेता है, बहुत छोटे जगह में भी आप उसको लगा सकते हैं और उसका हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। और उसको लेना कैसे है? सबसे पहले है कि सुबह सुबह खाली पेट ऐसे ही घूमते हुए आप एक दो आंवला को चबा सकते हैं कच्चा। चबाने के बाद अगर आप उसमें पानी पीते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा कि ठंडे है तो सुसुम पानी पीजिए। तो वो जब पानी पियेंगे तो आपको एक मीठा, मुंह के अंदर एक मिठास का अनुभव होगा, अच्छा अनुभव होता है। ऐसे लगता है ना कसैना टाइप का लगे, लेकिन जब पानी लेंगे तो पूरा मीठा लगेगा आपको, अच्छा अनुभव होगा। तो उसको सुबह में बच्चे लोगों को भी एक आंवला आप दे दीजिए चबाने के लिए, चबा के गर्म पानी पिए। हम सियाने लोगों को भी एक दो आंवला चबाना चाहिए सुबह में, चबा के, और उस गर्म पानी लेना चाहिए। बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। क्योंकि जो चीज लीवर को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, आंतों को डिटॉक्सिफाई कर दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। तो ये है आंवला का हेल्थ बेनिफिट, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, और आसानी से प्रकृति ने हमें दिया है, उसका सभी लोग उपयोग करें। और लोगों को अवेयर करें हम लोग कि एक से एक चीज प्रकृति में है। लोग लोग सीधा क्या करते हैं, कुछ हुआ चलो दवाइयों की तरफ, चलो दवाइयों की तरफ, बस दवाई लेना है और दवाई से तुरंत ठीक होना है। मतलब वही क्या करना है, रोग को वही दबा देना है, और फिर भयंकर बीमारियों के चपेट में जाना है। लेकिन प्रकृति की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, प्रकृति ने जो चीज हमें उपलब्ध कराया है, अगर उसके तरफ बढ़ते हैं, तो नेचुरली हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और नेचुरली ठीक होने का कुछ मतलब ही अलग होता है कि आप शरीर के अंदर से सारी बीमारियों को जड़ से हटा रहे हैं। कोई भी बीमारी आपके शरीर में दबा हुआ नहीं है, और दबा हुआ नहीं है, तो फिर आपको इस आने वाले समय में
कोई भी भयंकर बीमारियां आपके शरीर में पैदा नहीं लेगी, क्योंकि आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते जा रहे हैं। किसी भी रोग के बीज को वहां पर उत्पन्न नहीं होने दे